ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा कि आज पार्वती की विदाई के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप अपनी पुत्री गिरिजा पार्वती को विदा कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर हिमालय पार्वती के वियोग के दुख को स्मरण कर कुछ समय के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ऐसा ही होगा कहकर मेना को संदेश भिजवाया। हे मुने, शैलराज का संदेश पाकर मेना के मन में प्रसन्नता और वियोग का दुख एक साथ उत्पन्न हुआ और वे गिरिजा की विदाई की तैयारी में लग गईं। हे मुनि, हिमालय की प्रिय पत्नी मेना ने सबसे पहले वेद पाठ और अपने कुल की रीति अनुसार विधियां पूरी की। फिर पार्वती की यात्रा के लिए अनेक प्रकार के शुभ और मंगल कार्य आरंभ किए। उन्होंने पार्वती को सुंदर रत्नों, श्रेष्ठ वस्त्रों, राज परिवार के योग्य श्रृंगार और उत्तम 12 प्रकार के आभूषणों से सजाया। फिर मेना के मन की भावना समझकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को श्रेष्ठ पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाले हैं और इनके केवल श्रवण मात्र से स्त्रियों का कल्याण होता है। इस संसार में केवल पतिव्रता स्त्री ही धन्य मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी स्त्री पूजनीय नहीं होती। वह पतिव्रता स्त्री सभी को पवित्र करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। हे शिवे, जो स्त्री अपने पति की सेवा उसी प्रकार करती है जैसे भगवान की, वह इस लोक में विविध सुख भोगती है और अंत में अपने पति के साथ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और स्वाहा आदि अनेक महान पतिव्रताएं हैं जिनका विस्तार से वर्णन यहाँ संभव नहीं है। इन सभी ने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही संसार में प्रतिष्ठा और पूज्यता प्राप्त की है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य मुनियों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे दीनों पर अनुग्रह करने वाले, सभी के पूजनीय और सज्जनों को परम गति देने वाले हैं। पतिव्रताओं का धर्म अत्यंत महान होता है, जिसका विस्तार से वर्णन वेदों, श्रुतियों और स्मृतियों में मिलता है। निश्चित रूप से पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना कोई अन्य धर्म नहीं है। एक स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका प्रिय पति भोजन कर ले, तभी वह स्वयं श्रद्धा और भक्ति भाव से भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। जब पति शयन करें तभी वह स्वयं भी सोए और पति के उठने से पहले वह जाग जाए। हमेशा पति से छल रहित होकर हित की बात करे। हे शिवे, स्त्री को कभी बिना अलंकार के अपने पति के सामने नहीं जाना चाहिए। जब पति किसी कार्य से बाहर जाएं, तो स्त्री को शरीर का श्रृंगार या सत्संबर नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यदि पति क्रोधित होकर कठोर शब्द भी कहे, तो स्त्री को कोई कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। यदि पति उसे अनुशासन भी करें, तब भी वह प्रसन्न रहे और यही कहे, स्वामिन, कृपया मुझे और अधिक दंड देकर कृपा करें। जब पति बुलाए तो स्त्री को चाहिए कि वह तुरंत घर का सारा कार्य छोड़कर उनके पास जाए, उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करे, हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पूछे, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है? कृपया आदेश दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक पूरा करना चाहिए। स्त्री को दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देर तक नहीं देखना चाहिए और न ही अनावश्यक रूप से दूसरों के घर जाना चाहिए। किसी की निजी बात जानकर उसे किसी और के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को बिना कुछ कहे ही अपने पति के लिए पूजन की सामग्री जुटा लेनी चाहिए और हर समय पति के हित की प्रतीक्षा में तत्पर रहना चाहिए।
उसे पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए और न ही किसी उत्सव या सभा में देखने के लिए ही जाना चाहिए। यदि उसे तीर्थ जाने की इच्छा हो तो वह अपने पति के चरणों का चरणामृत लेकर ही संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थों और पुण्य स्थानों का वास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पति के भोजन के बाद जो भी अन्न या प्रसाद शेष बचे उसे पतिव्रता स्त्री पवित्र मानकर उसे पति द्वारा दिया गया महाप्रसाद समझकर आदर से खाए। वह देवताओं, पितरों, अतिथियों, सेवकों, गायों और भिक्षुओं को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन न करे। वह गृहस्थी की सारी सामग्री को सहेज कर रखे, सदा उत्साही, सतर्क और मितव्ययी बनी रहे और हमेशा पातिव्रत्य धर्म का पालन करती रहे। उसे पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत या उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। जब उसका पति सुखपूर्वक बैठा हो या आराम कर रहा हो और तभी कोई कार्य आ जाए तो उसे पति को उठाना नहीं चाहिए। चाहे पति बलवान हो, दुखी हो, रोगी, वृद्ध, गरीब या अमीर हो, स्त्री को कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जब मासिक धर्म आरंभ हो जाए तो आरंभ से 3 रातों तक वह अपना मुख पति को न दिखाए और जब तक चौथे दिन स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक पति को अपनी आवाज भी न सुनाए। ऋतु स्नान के बाद उसे सबसे पहले अपने पति का मुख देखना चाहिए, कभी भी किसी और का मुख न देखे। अगर पति सामने न हो तो पति का ध्यान करके सूर्य का दर्शन करे। जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है उसे प्रतिदिन हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबूल, पान, मांगलिक आभूषण, बालों का श्रृंगार, केशपाश, जूड़ा, हाथों में कंगन और कानों में कुंडल अवश्य धारण करना चाहिए। यह श्रृंगार किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। उसे धोबिन, बांझ स्त्री, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी या दुर्भाग्यशाली स्त्री से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उसे कभी अकेली नहीं रहना चाहिए और न ही निर्वस्त्र होकर स्नान करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलबट्टा या चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को सहवास के अतिरिक्त किसी भी समय अपने पति के प्रति धृष्टता या अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसका प्रेम भी उसी से होना चाहिए जिससे उसका पति प्रेम करता है। जब पति प्रसन्न हो तब वह भी प्रसन्न रहे और जब पति दुखी हो तब वह भी दुखी हो। वह वही पसंद करे जो पति को प्रिय हो। इस प्रकार वह सदा अपने पति के हित की ही कामना करती रहे।